आप देख रहे हैं अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी के आशियाना आंगन सोसाइटी में हुई चोरी। फ्लैट में चोरी के समय नहीं था कोई मौजूद। केडली में सीएम गहलोत की होने वाली जनसभा स्थल का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ई रिक्शा में सवार महिला के गले से पार हुआ मंगलसूत्र। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। युवती से किया सामूहिक दुष्कर्म। 3 युवकों ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाया था जहरीला पदार्थ। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी बाईपास पर स्थित आशियाना आंगन सोसाइटी के फ्लैट नंबर L 10/437 में शनिवार की रात को चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। फ्लैट का मालिक घरेलू काम से गोवा गए हुए थे और पीछे से चोरों ने फ्लैट में रखा सारा सामान साफ कर लिया। चोरी की वारदात का पता सुबह चला जब पड़ोस में काम करने आई अंजू ने फ्लैट का गेट खुला हुआ देखा। अंजू ने तुरंत ही इसकी सूचना पड़ोसी को दी और पड़ोसियों ने फ्लैट में जाकर देखा तो पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। लोगों के द्वारा तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने भी मौके पर आकर पूरी जानकारी जुटाई है, लेकिन फ्लैट मालिक के आ जाने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि घर में से कितना और क्या सामान चोरी हुआ है। सोसाइटी के RWA अध्यक्ष अनिल वधवा ने बताया कि फ्लैट में साउथ इंडियन संदीप कुलकर्णी अभी हाल ही में किराए पर आकर रह रहे थे। वो किसी निजी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। बीती रात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। फ्लैट से कितना सामान गया है ये फ्लैट मालिक के आने के बाद ही पता चलेगा। फ्लैट मालिक को इसकी सूचना दे दी गई है, वो शाम तक भिवाड़ी पहुंच जाएंगे। वहीं सोसाइटी में लगे CCTV कैमरों को चेक किया गया तो रात करीब 2 बजे 4 लड़के सोसाइटी में पीछे की सीढ़ियों से चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पुलिस CCTV कैमरे के माध्यम से जांच कर चोरों तक पहुंचने का प्रयास करेगी। फिलहाल थाने में किसी की भी तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। फ्लैट के मालिक संदीप कुलकर्णी ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। पड़ोसियों से फोन के द्वारा पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई है। वापस आने के बाद ही पता चलेगा कि घर का क्या सामान गया है। अभी पड़ोसियों के द्वारा घर में दूसरा ताला लगवा दिया है। वो शाम तक भिवाड़ी पहुंचेंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। टपुगड़ा कस्बे के बाईपास स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक धाम पर गुरु नानक जयंती के 9 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत सहज पाठ के शुभारंभ से हुई। रविवार प्रातः 10 बजे मुख्य ग्रंथी ज्ञानी संतोष सिंह ने अनेक सिंह बंधुओं की उपस्थिति में सहज पाठ का शुभारंभ किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरबचन सिंह ने बताया कि 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। उस दिन पाठ साहब का भोग डाला जाएगा। भोग के पश्चात कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, जिसमें बाहर से आए हुए रागी जत्था शबद कीर्तन करेंगे। वह 11 बजे से बाबे का टूट लंगर भी बरताया जाएगा। शाम को गुरुद्वारे के सामने रंगीन आतिशबाजी भी की जाएगी। इस बार अपरिहार्य कारणों के चलते नगर कीर्तन नहीं निकाला जाएगा। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह, शेर सिंह, कक्का सिंह सहित अन्य सिख बंधु उपस्थित रहे। गुरुद्वारा सिंह सभा टपुगड़ा तो गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में जी, इसके बारे में यदि आज 19 तारीख को पाठ रखा जाएगा और 27 तारीख को उसका समाप्ति होगी पाठ की। क्या क्या प्रोग्राम है उसमें? लंगर होगा और शाम को आतिशबाजी होगी 27 तारीख को। तो इस बार नगर कीर्तन नहीं निकालते। विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि 25 नवंबर जैसे ही नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनावी दांवपेच देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जुबेर खान गोविंदगढ़ क्षेत्र के न्याणा गांव में जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं से कहते हुए ये नजर आई कि उनका 15 साल का लगभग वनवास हो चुका है। 14 वर्ष बाद तो भगवान राम भी अपने घर लौट आए थे। अब मुझे इस वनवास से आपको बाहर निकालना है। अगर अब तीसरी बार भी मैं हार गया तो पार्टी भी कह देगी कि ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये लोग रिजल्ट को देखते हैं, भला मानसी को नहीं देखते। अब आपको मेरी मदद करनी है, जो कोई गलती रह गई हो उन्हें माफ करना। क्षेत्र में साफिया जुबेर खान के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि साफिया खान को अनुभव नहीं था, कई बार तो मेरा भी फोन नहीं उठाती थी, छोटी मोटी गलतियां रही होंगी, उन्हें माफ करो। गौरतलब है कि जुबेर खान को रामगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जय आहूजा एवं असपा के सुखवंत सिंह से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिस कारण जुबेर खान अपनी परंपरागत वोट मेव समुदाय से मनुहार कर रहे हैं। मेव समुदाय की लगभग 70,000 के करीब वोट है, जबकि रामगढ़ विधानसभा में लगभग 2,70,000 वोट है, और जिस कारण से इस हद तक बात कर रहे हैं कि अब की बार
अगर मैं हारा तो पार्टी भी मुझे किनारा कर लेगी और इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्हें हर हाल में जीत दर्ज करानी है। जनसंपर्क में साफिया जुबैर खान की नाराजगी को भी उन्हें झेलना पड़ रहा है, जिस कारण से हर सभा में उन्हें ये बात कहनी पड़ रही है कि छोटी मोटी गलतियों को माफ करें और उनके साथ दें। रहता था 2-3 महीने में एक चक्कर लग जाता था। अब 15 साल से आप लोगों ने मुझे वनवास दे रखा है। भगवान राम को भी 14 साल बाद राजपाट मिल गया था, पांडवों को भी 12 साल बाद मिल गया था। अब वो तो बड़ी देवी देवता थे, लेकिन अब 15 साल बहुत है, ज्यादा मत कटाओ, मेरा भी है करा दीजिए। क्योंकि 2 बार हारने के बाद टिकट कटा, अब के चलो टिकट की क्राइटेरिया नहीं बना, तो अब के टिकट मिल गया और तीसरी बार भी हार गया। तो अगर कोई बाजार में बगड़ा घोषित होता तो अब कोई सामान और उधार तो देता नहीं। अब के भी मैं हार गया तो 3 बार हारने के बाद पार्टी भी कहती है कोई काम का नहीं, क्योंकि लोग रिजल्ट को देखते हैं, लोग भलमानसी को इसको नहीं देखते। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कोई गलती सलती रही होंगी पीछे तो उनको सुधार करेंगे। सभी लोगों तो सफिया को अनुभव नहीं था, हो सकता है किसी का फोन तो कभी कभी मेरा भी नहीं उठा पाती। श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल का 28वां वार्षिक उत्सव गौरक्षा सम्मेलन 20 नवंबर सोमवार को गौशाला परिसर में आयोजित किया जाएगा। गौशाला कमेटी के अधिवक्ता महिपाल यादव ने बताया कि कार्यक्रम के तहत सोमवार 20 नवंबर को प्रातः 8:15 बजे हवन यज्ञ किया जाएगा। तदुपरांत 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। प्रसादी प्रातः 11 बजे प्रारंभ की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता तेजपाल नागर, अध्यक्ष मोनी बाबा, गौशाला तिजारा मुख्य अतिथि होंगे। सूरजन सिंह चावड़ी, जोड़िया कोट कासिम, कार्यक्रम के भजन उपनिदेशक महाशय धर्मवीर व तुलसीराम होंगे। भिवाड़ी शहर के नगर परिषद के मनोनीत पार्षद राजेश यादव व यादव समाज समिति भिवाड़ी के अध्यक्ष ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के तिजारा विधानसभा के प्रत्याशी अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ के समर्थन में भिवाड़ी की जनता जनार्दन से वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के उत्तराखंड के पूर्व सीएम, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोनीत पार्षद राजेश यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। विप्र विकास संस्थान की परशुराम रसोई का आयोजन आज रविवार को किया गया, जिसमें तिजारा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ पहुंचे। विप्र बंधुओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर बाबा का स्वागत किया। उन्होंने आने वाली 25 नवंबर 2023 को वोट भाजपा के हक में डालने की अपील की है। वहीं सभी विप्र बंधुओं से कहा है कि आप सभी अपने अपने वार्डों में गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों को साथ में लेकर वोट डालने की अपील करें। भव्य स्वागत में ओरिएंट सिंटेक जनरल मैनेजर हरिराम शर्मा, विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा, विप्र फाउंडेशन के अलवर जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा, विप्र सेना अध्यक्ष अशोक कौशिक, राजेश शर्मा, सतीश शर्मा, दिनेश शर्मा, सुनील शर्मा, कुलदीप शर्मा, नेमी चंद मुदगिल, जीएल स्वामी, कंचन तिवारी, करुणा शर्मा, नित्या त्रिपाठी, सस्मिता त्रिपाठी सहित अन्य विप्र बंधु मौजूद रहे। और इस संस्थान के कार्यक्रम में सभी ब्राह्मण समाज के जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारे युवा साथी भी हैं, सबका मैं हार्दिक सम्मान अभिनंदन करता हूं। और कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सेवा भी समाज के लिए समर्पित है और हमारी सेवा भी समाज के लिए समर्पित है। आप और हम दोनों साथ मिलकर अपने इस तिजारा विधानसभा के अंदर समाज की जीव जंतु की सेवा, प्रकृति के उत्थान के लिए आपके मार्गदर्शन में कार्य होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये सेवा सफल होगी। क्योंकि हमें इस बात का बड़ी बाती ध्यान है और पूरा संसार इस बात को मानता है कि मानव जाति को कि लोगों में बहुत उत्साह है कि वोट डालना है और इस बार कमल का फूल यहाँ से भिवाड़ी से विजय बनाकर भिवाड़ी को विकास कर। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तिलवाड़ गांव के हिमांशु पवार पुत्र मास्टर पुष्पेंद्र सिंह ने आरएएस परीक्षा में 41वीं रैंक प्राप्त कर अपने माता पिता श्रीमती मीनू पवार और पुष्पेंद्र सिंह सहित अपने गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पुष्पेंद्र पवार ने इससे पहले 2018 में भी आरएएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी और किशनगढ़ अजमेर में आबकारी इंस्पेक्टर के पद पर सेवारत है, लेकिन रैंक कम आने से हिमांशु संतुष्ट नहीं हुए और 2021 में पुनः परीक्षा में बैठे, जिसका परिणाम हाल ही में घोषित हुआ, जिसमें हिमांशु ने 41वीं रैंक प्राप्त
की है। हिमांशु पवार की माता श्रीमती मीनू पवार और पिता पुष्पेंद्र सिंह पवार दोनों शिक्षक हैं और हिमांशु के दादा स्वर्गीय प्रभु दयाल पवार भी शिक्षक थे। रिटायर्ड होने के बाद अपनी ग्राम पंचायत ईदपुर के सरपंच रह चुके हैं। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद तिलवाड़ गांव को ग्राम पंचायत बना दिया गया। वर्तमान में हिमांशु पवार का परिवार रामगढ़ में निवास कर रहा है। हिमांशु के आरएएस में 41वीं रैंक आने पर तिलवाड़ गांव सहित रामगढ़, अल्लावड़ा सहित क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हिमांशु से पहले रामगढ़ क्षेत्र के आरएएस और आईएएस में किसी का चयन नहीं हुआ था, जिस कारण लोगों में और भी ज्यादा खुशी है। राजगढ़ थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 3 जनों ने नशीले पदार्थ मिलाकर पिला दिया व बेहोशी की हालत में होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच राजगढ़ डीएसपी उदय सिंह मीणा कर रहे हैं। मुंडावर कस्बे स्थित गैस एजेंसी के समीप शिव हनुमान मंदिर में अन्नकूट प्रसादी वितरण किया गया। भक्त श्रीनिवास गुप्ता ने बताया कि मंदिर में शनिवार रात्रि को सुंदरकांड पाठ आयोजित किया, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसादी ग्रहण की। वहीं रविवार को प्रातः ईश्वर वंदना कर भोग लगाकर अन्नकूट प्रसादी वितरण की गई, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं ने मंदिर पर माथा टेककर मन्नत मांगी और प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर लक्ष्मण शर्मा, पूरन शर्मा, शीशराम मीणा, पंकज शर्मा, गुरमुख सिंधी, रमेश गुप्ता, प्रशांत गुप्ता सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। श्री भगत जी रामायण प्रचार मंडल कठूमर के तत्वाधान में श्री रामचरित्र मानस पर आधारित एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सभी आयु के वर्ग के लोगों ने भाग लिया। ये परीक्षा आदर्श विद्यापीठ गोविंदगढ़ में आयोजित की गई। रविवार प्रातः 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आयोजित की गई परीक्षा में 7 स्थान पर कुल 1300 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें गोविंदगढ़ कस्बे में 200 विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई। ये परीक्षा रामायण पर आधारित थी। इस परीक्षा में 80 वर्ष के बुजुर्ग से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों तक परीक्षा देते हुए नजर आए। जी, जो भगत जी रामायण प्रचार मंडल है, इसका एक ही उद्देश्य है कि घर घर रामचरित मानस पहुंचे। रामचरित मानस तो प्रत्येक घर में रखी हुई है, लेकिन वो लाल कपड़े में बंद है। अब कम से कम जो छोटे बच्चे पहुंचेंगे, पेपर उनके घर पहुंचेगा, तो कम से कम 2 महीने के लिए तो खुलेगी। 1 महीना पहले खुली और 1 महीना बाद में खुलेगी। जो नई पीढ़ी है वो रामचरित मानस को बिल्कुल भूल चुकी। उनको यही पता नहीं हमारे इष्ट कौन है, कौन की क्या क्या उनकी बाल लीलाएं रही है। तो उसके लिए अपन ने ये सोचा, कई लोग बैठे, फिर विचार किया कि जो पुरानी पीढ़ी है वो तो चली जाएगी, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को कौन बताएगा। तो उस तरह से हमने सोचा कि एक परीक्षा का आयोजित करें। और जो रही बात है इनाम की, उसमें कोई इनाम ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। इस बहाने से लोगों में एक चांस बनता है। उसके लिए अपन ने ये प्रयास भी किया है। ये परीक्षा 4थी बार आयोजित हो रही है। पहली बार कठूमर में हुई 2020 में, 2021 में खेड़ली को जोड़ा, 2022 में नगर को जोड़ा और 2023 में 7 जगह एक ही समय एक ही पेपर हो रहा है। उसमें जमूथर, नदवई, सीकरी, गोविंदगढ़, नगर, खेड़ली और कठूमर, इन सब में जो भी विजेता रहेगा उसको पारितोषिक दिया जाएगा। पहले इनाम 3100 रुपए की है, दूसरी इनाम 2100 की है, तीसरी इनाम 1500 रुपए की है। इसके अलावा 51 रामायण और दी जाएंगी। उसके अलावा जो सेंटर है वहां से 3 महिलाओं को चुना जाएगा, उनको भी रामायण दी जाएगी, प्रथम, सेकंड और तृतीय, क्योंकि महिलाओं में ज्यादा जोश रहता है और वो ही घर को थोड़ा सा शुद्ध वातावरण संस्कार दे सकती है। इस प्रयास में अपन लगे हुए हैं। सारी टीम ने, गोविंदगढ़ में वीर किशन जी ने संभाला, सामार्याजी ने संभाला, रोशनलाल जी, बहुत सारी टीम थी। कई औरतें हैं, बेचारी बहनें हैं, पुष्पा अरोड़ा और कौन कौन नाम है इनको पता है, उन्होंने बताया था। तो ये बहुत बहुत साधुवाद है इनको, इन्होंने इस परीक्षा का आयोजन करवा करके और बड़ी तीव्र गति से काम किया। और मैं इस टीम का बहुत बहुत आभार करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, इतनी सुंदर व्यवस्था जो इन्होंने की है। कितने विद्यार्थी परीक्षा देने सभी सेंटरों पे? सभी सेंटरों में लगभग 1200 विद्यार्थी, 1300 विद्यार्थियों ने फार्म भरा है। और कितने परीक्षा देंगे ये तभी फीडबैक आएगा लेकर के। गोविंदगढ़ में 200 है। विधानसभा क्षेत्र कठूमर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेशों की पालना में स्वीप कार्यक्रम के तहत रविवार को सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत चतुर्थ दिवस को
ट्राई साइकिल रैली, दिव्यांग मतदाताओं की हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम स्लोगन पर रैली का आयोजन किया गया। दिव्यांग मतदाताओं की ट्राई साइकिल रैली निकालकर मतदाता के प्रति जागरूक किया और 100% मतदान करने का आह्वान किया। विकास अधिकारी शशिवाला ने बताया कि ट्राई साइकिल रैली राजकीय अंबेडकर छात्रावास कठुआ से प्रारंभ होकर अहिंसा सर्किल होते हुए पंचायत समिति कार्यालय पहुंचकर समाप्त की गई, जिसके बाद मतदान चौपाल का आयोजन किया गया तथा आगामी 25 नवंबर को दिव्यांग मतदाता एवं आमजन को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर तहसीलदार आर.के. यादव सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर शहर से भाजपा के प्रत्याशी संजय शर्मा का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रत्याशी संजय शर्मा ने मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारती, मत्स्य उद्योग संघ, मत्स्य मिनरल एसोसिएशन, अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उद्योगपति और व्यापारियों द्वारा किए गए स्वागत अभिनंदन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, जब भी आपको मेरी जरूरत केंद्र सरकार से किसी काम के लिए पड़ी है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। जितनी बार भी दिल्ली जाना पड़ा, आपके साथ गया, क्योंकि आप सबने ही मुझे चुनकर भेजा है। ये मेरा दायित्व है। मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का कट शीतल में हो, इसकी मांग भी उठाई थी, जिससे हमारा औद्योगिक क्षेत्र सीधा सीधा एक्सप्रेस वे से जुड़ा। मेरा प्रयास रहेगा कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र का और ज्यादा विकास हो, नए उद्योग लगे, उद्योगपति सुरक्षित हो, अपराध पर लगाम लगे, अच्छा ट्रांसपोर्ट हो, और ये तब ही संभव हो पाएगा जब प्रदेश में भाजपा की सरकार हो। रविवार को अलवर शहर के रोड नंबर 2 स्थित मे बोर्डिंग के पीछे सुमित्रा भवन में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। इस बार अन्नकूट प्रसादी करीब 2000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की, जो देर शाम तक जारी रही। श्री सोमवंशी क्षत्रिय महासभा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश हाटा ने अन्नकूट प्रसादी के लिए माकूल व्यवस्था की गई। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन आमजन के लिए पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न समाज के लोग अन्नकूट ग्रहण करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने आए। ये सुमित्रा भवन, जहां हम 5 साल से रेगुलर हम ये अन्नकूट महोत्सव करते आ रहे हैं और इसमें सभी समाज के प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये हमारा 5वां प्रोग्राम है। रोड नंबर 2 में बिल्डिंग के पीछे सुमित्रा भवन। खबरों में वक्त को चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। खुल गया है अब आपके शहर अलवर में, जेल चौराहे के पास और नेक्सा के शोरूम के बिल्कुल बगल में, जहां मिलेंगे आपको कंप्लीट मेंस वेयर, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट पर। यहां आपको मिलेगा फ्लैट 70% तक का वुलन पर भारी डिस्काउंट। यहां आपको वुलन के साथ फेस्टिव सीजन को देखते हुए हर वैरायटी में मेंस वेयर मिलेंगे, जिसमें शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, कोट और फैंसी ब्लेजर, वो भी डिफरेंट वैरायटीज में। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है लंदन मैरी, नियर जेल सर्किल, नियर नेक्सा शोरूम अलवर। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NEB थाना इलाके में ई-रिक्शा में सवार एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र चोरी हो गया। इस ई-रिक्शा में सवार 2 अन्य महिलाओं ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर अज्ञात दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में दोनों महिलाओं की पहचान नहीं हो सकी। 60 फुट रोड निवासी महिला द्रौपदी ने बताया कि अपनी बहन के साथ निजी कार्य के लिए ई-रिक्शा से जा रही थी। रास्ते में 2 महिलाएं जिन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे, वे भी ई-रिक्शा में बैठ गई। उन महिलाओं ने अपने हाथ में बैग लिए हुए थे। उस बैग को वो बार बार उसकी और ऊपर नीचे कर रही थी और बातों में उलझाकर गले से मंगलसूत्र चोरी कर लिया। रिक्शा से उतरने पर घटना का पता चला। हालांकि दोनों महिलाओं को ढूंढने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन तब तक दोनों महिलाएं गायब हो चुकी थी।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भाई हम यहाँ से बैठे यहाँ कीर्तिवाड़ा से बैठे हम तीन बहन तो, और फिर आगे है ना जो का ना वो मिली जूस वाला दुकान खन वो बैठी जो के बाद में आर हॉस्पिटल का आगे से काम में या मम्मी को बिठावा का मारा उतर गया, और वो का ना बढ़ाया की खैर बैठी थी तो वो बढ़ाया से पहला ही उतर गई, और उस पहला आर हॉस्पिटल का 4-5 दुकान आगे हम उतर गया बस। तो क्या घटना हुई बाद में? उसके बीच में मंगलसूत्र तोड़ लिया। कितनी महिलाएं थी वो? 2 महिलाएं। और कहाँ से बैठी थी वो ये जूस वाला के बगल में से बैठी थी। के पास में जूस वाला है ये पंकज वाला है ना जो के जूस वाला दुकान है वहां से बैठी थी। दबंगों को बम चलाने की मना करना एक परिवार को भारी पड़ गया। मामला चाटा मोहल्ला सैयद के पास का है, जहां नाराज दबंग परिवार के करीब आधा दर्जन लोगों ने युवक पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर दिया, साथ ही जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसकी गंभीर स्थिति होने के चलते रेफर कर दिया है। पीड़ित की पत्नी कमलेश ने बताया कि घर में उनकी बच्ची पढ़ रही थी और बाहर पड़ोस में रहने वाला युवक बबली बम चला रहा था, जिसे पति राम बाबू ने समझाइश करके मना किया तो उसके परिवार के लोग आक्रोशित हो गए और श्याम, कपिल, बबली सहित करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने घर में जाकर उसके पति पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में पति के सिर व शरीर के कई अंगों में चोट आई है। लहूलुहान स्थिति में जिन्हें नगर के अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से प्राथमिक उपचार देकर सिर में लगी गंभीर चोट के चलते उसे अलवर रेफर कर दिया है, जहां अलवर के ट्रॉमा वार्ड में पति राम बाबू का इलाज जारी है। नगर से गाँव नगर है और पूरा परिवार था, अकेला समझ के नहीं मारपीट किए जोर से खूब बम चलाए उसने हमारे। मारपीट की थी? किस बात को लेकर मारपीट? बम चलाए उसने हमारे जंगले के पास नहीं थे, हमारी बच्ची पढ़ाई कर गई तो हमने मना की तो वो हमारे हस्बैंड थे कि वो मना करने के लिए चले गए और उनको खींच के नहीं और उनको पूरा परिवार ने जोर से मारपीट। किसने मारपीट की है? दादा, बेटा, पोता और दूसरा बेटा। क्या नाम थे? दादा का नाम वो निगोया और बेटा का नाम श्यामू, पोता का नाम कपिल और दूसरे का नाम क्या बबली और उनके बेटे थे और 8-10 लोग थे पूरे सारे और लेडीज भी थी। बम कौन चला रहा था? उनका पोता बम चला रहे। हाँ, इतना चांस चाहिए हमारे जंगलों से तो हम कहाँ तक ना कर भैया है? मना करने गए तो इनको अकेला समझ के खींच के और वहीं से डंडा वंडा से मारपीट करने। क्या नाम है घायल का? राम बाबू। और हम भी गए तो हमारे साथ भी मतलब डंडा वंडा चलाने की कोशिश की, देखो हमारे आंख बच गई। तिजारा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी महंत बाबा बालकनाथ योगी ने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान नंदराम की थानी, हरिजन बस्ती, नाई वाली थानी, पाटन खुर्द, पाटन कला इत्यादि क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश प्रदेश क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी को कट्टरपंथी ताकतों को समुचित जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में असामाजिक तत्वों के बढ़ने के कारण आपसी भेदभाव बढ़ा है, जिसमें सावधान रहते हुए हमें जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आगामी 25 नवंबर को हमें अपने घरों से निकलकर अधिक से अधिक वोट करते हुए तिजारा में सुशासन स्थापित करने में सहयोग करने की आवश्यकता है। पिछले 5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस के शासन में तुष्टीकरण की राजनीति कर लोगों के बीच आपसी वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की गई है, उससे तिजारा सहित संपूर्ण राजस्थान में सामाजिक दूरियां बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कुनीति के कारण प्रदेश में आज समाज अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा दिया है, उसमें कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा है। झटपटाहट में कांग्रेस द्वारा जाति, धर्म और समाज की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि भाजपा राज में हर वर्ग को लाभ मिला है। देश में हर जाति और धर्म का व्यक्ति राष्ट्र नवनिर्माण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जिससे विपक्षी दलों की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। इसलिए झूठ और प्रपंच पर नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सामूहिक रूप से एकजुट होकर इस तरह की अराजक और षड्यंत्रकारी सोच वाले लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। भाजपा शासन में भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाते हुए हर वर्ग को सुरक्षा और रक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन सबको साथ लेकर सभी
के विकास और सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली एक विचारधारा है और आगामी 25 नवंबर को तिजारा सहित संपूर्ण राजस्थान की जनता इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सर्वांगीण विकास के लिए किया जा रहे कार्य को अपना समर्थन प्रदान करेगी। टपुकड़ा कस्बे के बाईपास स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक धाम पर गुरु नानक जयंती गुरु पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरबचन सिंह ने बताया कि प्रबंधक कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 19 नवंबर प्रातः 9 बजे से गुरु ग्रंथ साहिब का सहज पाठ रखवाया जाएगा, जिसका मध्याह्न 23 नवंबर व पाठ का भोग 27 नवंबर को प्रातः 9 बजे डाला जाएगा। 10 बजे से शबद कीर्तन का आयोजन किया जाएगा जो शाम 4 बजे तक चलेगा। 27 नवंबर को ही 11 बजे से बाबे का अटूट लंगर बरताया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार नगर कीर्तन का आयोजन नहीं किया जाएगा। शाम को 6 बजे गुरुद्वारे के बाहर रंगीन आतिशबाजी का आयोजन होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी व जिला स्वीप नोडल अधिकारी कनिष्क कटारिया के निर्देशानुसार शुक्रवार को मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सतरंगी सप्ताह के तृतीय दिन सरकारी वोटर, सरकारी कर्मचारी कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में ब्लॉक मुख्यालय पंचायत समिति मुंडावर में सभी विभागों के कार्मिकों ने मुख्य बाजार में मतदाता जागरूकता के लिए पैदल मार्च किया। कार्यक्रम का नेतृत्व विकास अधिकारी सानू अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर स्वीप कार्यक्रम के सहयोगी अध्यापक मनोज यादव, दीपक, राजकुमार मीणा एवं सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव का चूंकि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक सतरंगी सप्ताह एक थीम बेस्ड कार्यक्रम शुरू किया गया स्वीप के तहत। तो इसका आज तीसरे दिन सर्विस वोटर, सरकारी कर्मचारी, जिसके तहत समावेशी वोट की थीम थी। तो इसके तहत आज हमारी पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के सभी कार्मिकों ने पूरे बाजार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली है, तो ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सके। इसके लिए आज हमने एक रैली निकाली पंचायत समिति से। भिवाड़ी शहर के नगर परिषद क्षेत्र के मनसा चौक के समीप मेला ग्राउंड के पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के लोग झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं। ये सभी लोग मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन किया करते हैं, तो कुछ कबाड़ चुनने का काम करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जरूरतमंद परिवार निवास करते हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवार के बीच में आज पवित्र हृदय एनजीओ के अध्यक्ष ने छठ पूजा के 4 दिवसीय त्योहार के आगमन पर जरूरतमंद परिवारों को कपड़े वितरित किए, जिसमें सभी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सहित जरूरतमंद लोगों को कपड़े वितरित किए गए हैं। भिवाड़ी पुलिस जिला स्पेशल टीम ने हरियाणा मार्ग की अवैध देसी शराब को बेचते हुए उसके कब्जे से 6 पेटी अवैध देसी शराब को जब्त करते हुए एक व्यक्ति सोनल कुमार को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी एसपी योगेश के आदेशों की पालना करते हुए अवैध हथियार, मादक पदार्थ, शराब की तस्करी करने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सफल बनाते हुए दिलीप कुमार सैनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के सुपरविजन में मुकेश चौधरी व्रताधिकारी व्रत भिवाड़ी एवं विनय चौधरी के निर्देशन में दारा सिंह प्रभारी डीएसटी भिवाड़ी के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध हरियाणा मार्ग का 6 पेटी शराब सहित सोनल कुमार को गिरफ्तार किया है। डीएसटी ने बताया कि 17 नवंबर को थाना भिवाड़ी पर टोकन हेड कांस्टेबल के साथ जाब्ता हुक्म सतवीर को गश्त के समय सूचना मिली कि भिवाड़ी गांव में चौपाल के पास एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। उसी सूचना पर बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति अपने पास 2 प्लास्टिक के कट्टे लेकर बैठा है, जिसको पकड़कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोनल पुत्र राम रहस चौधरी निवासी कोनी थाना संजोली जिला रोहतास बिहार हाल निवासी शेर सिंह कॉलोनी भिवाड़ी बताया। पास में रखे प्लास्टिक के कट्टों के बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दे पाया, जिनको स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर जाब्ता में मौतवीर मोमूर कर कट्टों को चेक किया गया तो एक कट्टे में 48 बोतल हरियाणा मार्का देसी व दूसरे कट्टे में 24 अद्धा व 48 पौवा हरियाणा मार्का मिली है, जिनको अपने कब्जे में रखने के बाबत लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया, जिस पर हरियाणा मार्का शराब को जब्त करते हुए व्यक्ति सोनल कुमार को थाने लाकर गिरफ्तार किया गया है। भिवाड़ी शहर इस समय छठ के महापर्व को आस्था से मना रहा है और छठ के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखते हैं और शाम के समय भोजन किया जाता है और इसे ही खरना कहते हैं और इसे ही शास्त्रों में खरना का मतलब शुद्धिकरण बताया गया है। इसी दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने वाले वर्षों से चली आ रही परंपरा भी है। खरना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि जो लोग छठ
माता का व्रत करते हैं और छठ के नियमों का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं छठ माता पूरी भी करती है। खरना को लोहंडा भी कहा जाता है और खरना करने वाले दिन ही महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, जो मन की शुद्धता के लिए किया जाता है। इस दिन छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना की शाम को गुड़ से बनी खीर को बनाकर भोग लगाया जाता है। वहीं माता का पूरा प्रसाद मिट्टी के चूल्हे व मिट्टी के बर्तनों में पकाकर तैयार किया जाता है। प्रसाद जब बन जाता है तो सबसे पहले व्रत को रखने वाली व्रती को दिया जाता है। उसके बाद समस्त परिवार को प्रसाद खिलाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की भी पूजा अर्चना की जाती है और व्रती छठी मैया के गीत भी गाते हैं। खरना में खीर के साथ दूध और चावल भी तैयार किया जाता है। पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी भी तैयार की जाती है। खेडली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कटुमर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के समर्थन में 20 नवंबर को कृषि उपज मंडी परिसर खेडली में होने वाली विशाल जनसभा का स्थल व हेलीपैड स्थल का पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान, खेडली थानाधिकारी महावीर सिंह, पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह नरूका, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन ब्रिजमोहन मीणा, पूर्व सरपंच भूपेंद्र शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने दौरा करके जायजा लिया। कटुमर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के समर्थन में 20 नवंबर को 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि उपज मंडी परिसर खेडली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सभा स्थल खेडली कृषि मंडी परिसर और नदबई रोड स्थित नवकार वाटिका के सामने मुख्यमंत्री के हेलीपैड स्थल का कटुमर पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान, पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह नरूका, खेडली थानाधिकारी महावीर प्रसाद, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन ब्रिजमोहन मीणा, सरपंच भूपेंद्र सिंह नरूका सहित जनप्रतिनिधियों ने दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पूर्व सरपंच भूपेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में करीब 10,000 लोग पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हेलीपैड पर अगवानी कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव, कटुमर एसडीएम सुनील जिमोनिया, कटुमर पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान, पूर्व अध्यक्ष गोपाल सिंह नरूका, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश लखेला करेंगे और साथ ही सभा स्थल तक भी लाएंगे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। नमस्कार।